डिब्बे में बैठ के, बस के अड्डे पर बैठ के ये कहना कि हालत बड़ी खराब है, कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कोई कुछ करता नहीं है, देश जहन्नुम में जा रहा है, और उसके बाद अपने घर गए, खाए पिए सो गए। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रो। आप अगर जागने और रोने वाले लोग हैं, जैसे ये एक आदमी वहां कई हजार लोगों के बीच में रोज घूम रहे हैं, क्या जरूरत थी प्रशांत किशोर जैसे आदमी को राजनीति के हस्तक्षेप में सोचने की। लेकिन मैं प्रशांत किशोर जी को तो जानता नहीं, हमारी इनसे मुलाकात नहीं, हम तो इनकी गारंटी पर यहाँ आए हैं, धनंजय और प्रभात जी। लेकिन मुझे ये लगता है कि प्रशांत किशोर जैसे लोग कम हैं, लेकिन वो सोच समझ के संकल्प करने वाले हैं और पूरी दूरी तक, आखिरी मंजिल तक जाकर के दम लेने वाले लोग हैं, बीच में छोड़ के नहीं जाए। गांधी जी के साथ उस समय जिन लोगों ने नौकरी छोड़ी, वकालत छोड़ा, आचार्य कृपलानी, CR दास, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, बार बार जेल गए। आखिरी जेल में जब गांधी जी गए सन 42 में, जन्म उनका था 1869 का। 1942 में कितना साल हो गए वो वकील साहब, या इकोनॉमिक्स का तो ये बैठा ही हुआ, बताओ कितना हुआ यार, क्या उम्र थी गांधी जी की सन 42 में? 73 बरस। हम में से जो 72-73 के हैं उनको मालूम है हमारे शरीर की क्या हालत है। सब बातें भूलने लगते हैं, नाम तक भूलने लगते हैं दोस्तों का। लेकिन गांधी जी को सपना याद था, उन्होंने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, और लोगों से कहा कि करेंगे या मरेंगे। ये लंबा किस्सा है, लंबा रिश्ता है। जैसे शादी के बारे में कहते हैं कि 7 जन्म का रिश्ता होता है, वैसे ही समाज को बदलने का संकल्प जन्म जन्मांतर का हो न हो, एक पूरे जन्म का संकल्प तो होता ही है। और ये बात खाली गांधी जी के साथ नहीं हुई। एक और लड़का था, यही साइंस इंटर कॉलेज में पढ़ता था, साइंस का विद्यार्थी। उसके पिता नहर विभाग में अफसर थे। उसने यही पटना कॉलेज में मौलाना आजाद का भाषण सुना, कहा कि ये जवानी बेकार है अगर हम देश की आजादी के लिए कुछ न करें। सन 21 के आंदोलन में पढ़ाई छोड़ दिया। राजेंद्र बाबू ने गुजरात बिहार विद्यापीठ बनाया था, वहां जाके किसी से इंटर किया। अब पढ़ाई आगे का रास्ता नहीं था, कहा पढ़ाई तो करनी है। पता चला कि अमेरिका में जा करके अगर मेहनत करो तो इतना कमाई हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी। 7 बरस अमेरिका में जाके पढ़े और लौटे तो भारत में आकर के राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। बहुत बड़े खानदान के दामाद थे। बृजकिशोर बाबू उस जमाने में एक केस का 10,000 लेते थे। ये हाईकोर्ट के वकील साहब आए हुए हैं, ये बताएंगे कि उस जमाने में जिसको सन 20-21 में 24-25 में 10,000 एक केस का मिलता था, तो आज कितना होगा? कई लाख होगा। छोड़ दिया, राजेंद्र बाबू ने छोड़ दिया, और वो नौजवान की शादी बृजकिशोर बाबू के घर में हुई थी। यहाँ राजेंद्र बाबू के घर का भी रिश्ता था। लौटे, राष्ट्रीय आंदोलन में जो कूदे, तो जब तक देश आजाद नहीं हो गया तब तक वो लगे रहे, और उन्होंने अपने इर्द गिर्द इसी पटना में एक मोर्चा भी बना लिया। अब्दुल बारी साहब यहाँ के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बड़ा भारी सम्मेलन किया अंजुमन इस्लामिया हॉल में। देश भर के क्रांतिकारी इकट्ठा हुए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई, और उस जयप्रकाश ने आजादी की लड़ाई के बीच में उनको जेल में बंद रखा था, हजारीबाग में। उन्होंने कहा तुम्हारे जेल की ऐसी तैसी और तुम्हारे जेलर की ऐसी तैसी। रात में 20 फीट ऊंची दीवार छलांग लगा करके बाहर निकल के निकले। 3 बरस अंग्रेजों के नाक में दम किया, और सबको छोड़ दिया अंग्रेजों ने। गांधी जी को छोड़ दिया, नेहरू जी को छोड़ दिया, पटेल को छोड़ दिया, लेकिन सुभाष बोस, जवाहरलाल, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया को आगरा के जेल में बंद रखा। तो गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि तुमसे बात तभी होगी जब तुम जयप्रकाश और लोहिया को छोड़ो। ऐसे जयप्रकाश नारायण।
और वो खाली आजादी के लाने तक नहीं सक्रिय रहे, आजादी के बाद 20-25 बरस उन्होंने अपने बड़े भाई जैसे लोगों को, जवाहरलाल दिल्ली में, श्री कृष्ण बाबू पटना में मौका दिया। लेकिन जब नाक में दम हो गया 73-74 में, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो, इसके लिए तो हमारे पुरखों ने कुर्बानी नहीं दी थी, इसको तो बदलना पड़ेगा। इसी पटना मैदान में 5 जून 74 को उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उनको जेल में बंद कर दिया, कहा ये तो बगावत फैलाना चाहते हैं। तो जयप्रकाश जी ने भी कहा कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी, और व्यवस्था को परिवर्तन करने का उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। तो ऐसे लोगों की विरासत के साथ हम खड़े हैं। इसीलिए जब आज राष्ट्र के सामने चुनौतियों की बात है, तो बेरोजगारी है, सांप्रदायिकता है, औरतों के खिलाफ हिंसा है, दलितों के साथ अन्याय है, आदिवासियों को नक्सलवादी करके दिन दहाड़े मारा जा रहा है, सरहदें असुरक्षित हैं, बेरोजगारी का आलम तो बहुत ही भयंकर है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है संकल्प। हम कायरों का देश है, गीदड़ है, जहां कुछ मौका मिले लूटने वालों के वारिस है, या हम देशभक्त समाज का हिस्सा हैं जो इस देश को बदसूरत बनाने वालों का मुकाबला करना चाहता है और खूबसूरत बनाने वालों का साथ देना चाहता है। ये संकल्प करने की जरूरत है, और हमारे जैसे लोग ये संकल्प करें न करें, जो 65, 70, 72, 75 के हैं, नई पीढ़ी इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है।